Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Adim, your computer teacher. Dear students, साइबर स्फीयर इन्फोबाइट प्लेटफॉर्म से हम लोग इंटरमीडिएट पार्ट 1 का जो एडिशन 2025 पीटीबी की तरफ से कंप्यूटर साइंस के हवाले से न्यू सिलेबस आया है, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने चैप्टर नंबर 5 जो कि डाटा एनालिटिक्स के हवाले से हमने उसको स्टार्ट किया हुआ है। डाटा एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है, हम जो डाटा गैदर करते हैं उसको हम कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट किस बुनियाद पे करते हैं? हम स्टैटिकल बुनियाद पे। और स्टैटिकल वो चीज होती है जिसके अंदर हम लोग वेरिएशंस देखते हैं कि डाटे को अगर हम लोग इनपुट करेंगे, प्रोसेसिंग के बाद जो है वो उसके अंदर कैसी आउटपुट मिलेगी, वो दैट इज वो एक जैसी मिलेगी, लीनियरली मिलेगी, या फिर हमें जो है वो वेरिएंट करती हुई मिलेगी। और इसके अलावा स्टैटिक्स के अंदर डिस्कस किया जाता है कि जो हमारा डाटा इंटर किया गया है वो किस लेवल का है, वो किस हद तक उसको जो है वो हम लोग जो है वो देखते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उनको किस हद तक जो है वो हम लोग जो है वो आगे लेके जा सकते हैं। लास्ट वीडियोस के अंदर बेटा हमने डिस्कस किया है कि इसके अंदर बेसिक फंक्शंस कौन से यूज होते हैं, लाइक मीन, मीडियन और मॉड के अलावा। इसके बाद हमने जो है वो इसकी लास्ट जो फाइनल लास्ट वीडियो थी उसके अंदर हमने इसकी रिग्रेशन स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हमने लीनियर रिग्रेशन को डिस्कस किया था। आज हम लोग जो जिस टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा लॉजिस्टिक रिग्रेशन है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर इंटरमीडिएट की बात करी जाए पार्ट 1 की, तो उसके अंदर जो है वो बिल्कुल सादा सिंपल एग्जाम्पलीफाई किया गया है। मैं आपको आज की वीडियो के अंदर इसको प्रॉपरली एग्जाम्पल के थ्रू कोड करके, इसकी फॉर्मुलेशन करके और इसको बाकायदा प्रिडिक्ट करके बताऊंगा कि ये कैसे काम करता है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहूंगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, इन वीडियोस को शेयर करें, इस नॉलेज को शेयर करें। जितना ज्यादा इल्म आप फैलाओगे अल्लाह पाक उतना ही ज्यादा आपके इल्म में इजाफा फरमाएगा। और इसके अलावा बेटा इन चीजों को आपने गौर से समझना है, और वीडियो पसंद है तो उसको लाजमी तौर पर आपने लाइक करना है। ठीक है बेटा जी। लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होती है? अगर आपने जो लास्ट लेक्चर है हमारा लीनियर रिग्रेशन का, उसको अगर आपने अच्छी तरह से देखा हो तो रिग्रेशन का मतलब ये होता है कि हमने एक डाटा हमारे पास डिपेंडेंट होता है और एक होता है हमारे पास इंडिपेंडेंट। हमने इन दोनों के दरमियान जो है वो जो हमारे पास इंडिपेंडेंट डाटा मौजूद होता है उसकी बेस पे हमने डिपेंडेंट डाटे को फाइंड करना होता है। हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर भी ऐसा ही होता है, लेकिन फर्क क्या है इसके अंदर? बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन is a powerful tool that is used when we want to predict an outcome that can be categorized as yes or no or 0 or 1। कि इसके अंदर जस्ट ओनली हमें रिजल्ट आता है yes और no या फिर 0 और 1, जिसको हम लोग बाइनरी फॉर्म भी कह सकते हैं। कि एक ऐसी हमारी रिग्रेशन है जिसके अंदर हम लोग जब कोई भी प्रिडिक्शन करना चाहेंगे तो वो या तो 0 में आएगी या 1 में आएगी। इट्स मीन या यस में आएगी या नो में आएगी। लाइक दैट हम लोग कह सकते हैं कि अगर किसी इंसान को बीमारी है तो वो बीमारी हो सकती है या नहीं हो सकती। बस ये दो सिचुएशन इसके अंदर है। सेम लाइक इज दैट एक स्टूडेंट है, अगर वो काम करता है, आज जो हम एग्जांपल कोड करने वाले बेसिकली वो स्टडी आवर्स के बारे में है कि एक बच्चा पढ़ता है, अगर वो स्टडी को टाइम देता है, अगर वो एक खास टाइम देता है, उस टाइम लिमिट्स के अकॉर्डिंगली इज इट वो पास हो सकता है या फेल हो सकता है। ये हम लोग प्रिडिक्शन करनी है उसकी स्टडी आवर्स के अकॉर्डिंगली। यानी कोई भी ऐसी कंडीशन जिसके अंदर हम लोग जो है वो यस और नो और ट्रू और फॉल्स के अंदर रिलेशन लेना चाह रहे हैं, कोई भी प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? लॉजिस्टिक रिग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको जो है वो हम लोग सुपरवाइज क्लासिफिकेशन भी कहा जाता है। क्लासिफिकेशन आपको पता है, क्लासिफिकेशन मीन सॉर्टिंग, चीजों को हमने निकालना है, कौन सी इसमें से यस में है कि कौन सी नो में, कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। लाइक हमारे पास पेशेंट्स हैं, कौन सा पेशेंट है कौन सा नहीं है, किसी को ये डिजीज है किसी को नहीं है। इट्स मीन ये हम लोग कैटेगराइज कर रहे हैं, क्लासिफाइड कर रहे हैं। यही चीज हम लोग जो है वो लॉजिस्टिक जो है वो हमारे पास रिग्रेशन उसके अंदर करते हैं। हाँ, जो हम इसके एग्जाम्पल कोड करने लगे बेटा वो हमारे पास है कि एक हमारे पास स्टडी आवर्स और एग्जाम रिजल्ट है। ठीक है, अब देखा जाए तो हमारे पास स्टडी आवर्स, जिस तरह हमने लीनियर जो आपने वीडियो जो मेरी बनाई थी अगर आपने वो देखी, उसके अंदर हमने ये देखा था कि जो हमारे पास दो टाइप की थी वो कौन कौन सी थी। हमारे पास एक था डिपेंडेंट वेरिएबल और एक था इंडिपेंडेंट। इसके अंदर हमारे पास जो स्टडी आवर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है, और जो हमारे पास एग्जाम रिजल्ट है इसका वो डिपेंडेंट है। ठीक हो गया। हमने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है। और देखा जाए तो हमारे पास जो लीनियर रिग्रेशन थी उसके अंदर भी, और उसके बाद जो है वो हमारे पास जो अब ये हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन आ रही है उसके अंदर जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो कंसिस्टेंट है, लाइक 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
बट उसका जो रिजल्ट आ रहा है दैट इज प्रिडिक्टेड, वो डिपेंड करेगा हम उसको किस तरह कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, लाइक दिस वन 0 0 एंड 1 मीन 1, दैट्स या तो 0 आ रहा है या 1 आ रहा है। ठीक है, यही हमने कैलकुलेट करना है। सिंपल इज दैट, हम लोग ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि एक जो स्टूडेंट है वो 5 घंटे अगर काम कर जो है वो स्टडी को टाइम देता है तो क्या वो पास हो सकता है? अगर वो पास हो सकता है तो उसकी कितनी परसेंटेज, कितने परसेंट चांसेस है? ठीक है, सेम इसी तरह अगर एक स्टूडेंट वही स्टडी को टाइम 1.5 घंटा 2 घंटे दे रहा है तो वो जो है उसके अंदर कितना जो है वो उसको चांसेस हैं वो पास होगा, फेल होगा, और उसके अगर फेल होगा तो कितने परसेंट से, मतलब ये हमने एक प्रिडिक्शन यानी अंदाजा ही करना है। ठीक है, तो वो हम लोग आज सीखेंगे कैसे। उसके लिए हमारे पास बेसिकली जो यूज होता है वो हमारे पास ये हमारे पास विजुअलाइज मेथड है। हमने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा किया, जिसके ऊपर हमने स्टडी आवर्स को एक्स एक्सिस पे रखा और एग्जाम रिजल्ट को हमने वाई एक्सिस पे रखा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कर्व बनी हुई है। लीनियर के अंदर क्या था, हमारी स्ट्रेट लाइन थी जो कि इंडिकेट करती थी कि आहिस्ता से डाटा जो है वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रेवल करता है, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो डिपेंडेंट को वेरी करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लीनियरली। इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा एक कर्ड है। कर्ड मीन क्या है कि इसके अंदर चांसेस होते हैं कि कितना और यस और नो। इसमें कंडीशन हमारे पास 0 होगी, अगर इस कैटेगरी में आ जाता है मतलब कि वो फेल कह सकते हैं, नो कह सकते हैं। ठीक है, और 1 कैटेगरी के अंदर जितना भी होगा इट्स मीन हम कह सकते हैं पास। इसका मिड लेवल हमने रख लिया दैट इज 0.5। 0.5 मीन क्या, इसका मिड है। अगर इससे ऊपर वाले लेवल में वो चीज आएगी इट्स मीन वो 1 होगी, लाइक दैट कि वो पास हो सकता है। ठीक है, और इससे नीचे जो वैल्यू आएगी इसका मतलब है कि वो फेल हो सकता है। ठीक है, सो इसको हम लोग जो कहते हैं ये हमारा बेसिकली सिग्माइड फंक्शन के थ्रू जो है वो कैलकुलेट होता है। और सिग्माइड फंक्शन हमारे पास बेसिकली क्या है कि y इज इक्वल टू 1/1 प्लस e इंटू माइनस ए नॉट प्लस a1x। दिस इज अ फॉर्मेट। यहाँ पे आपको एक चीजें नजर आ रही होंगी, 1 का पता है आपको, ई का दैट्स आप पहले से जानते हैं कि दैट्स हमारी जो है वो सुपर पार होती है, जिसको हम लोग जो है वो एक्सपोनेंट पार भी कहते हैं। और यहाँ पे जो बेटा ए नॉट ए वन, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में डिस्क्राइब करूंगा आपको, ये जरा थोड़ा सा डीपली है, लेकिन इस लेवल के ऊपर आपको अगर ये क्वेश्चन इसके रिलेटेड आता है तो आपको इन दोनों की वैल्यूज दी जाएंगी। जिस तरह हम अब कैलकुलेशन करेंगे तो उसके अंदर इन वैल्यूज को लिखेंगे, यानी एग्जामिनर आपको ये वैल्यूज देगा, आपने जस्ट ओनली कैलकुलेट करना होगा इस सिग्माइड फंक्शन को यूज करते हुए। एक्चुअल में जो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा क्या उसकी वैल्यू आती है। ठीक है, सो सिग्माइड फंक्शन को हम लोग जो है वो स्टडी करने के लिए जो है वो एक हमारे पास एग्जांपल है, हम उसको कोड करते हैं। एग्जांपल हमारे पास, पहले मैंने आपसे कहा था कि एक जो स्टूडेंट है वो हमारे पास वो क्या करता है कि वो 5 घंटे स्टडी को टाइम देता है और वो देखते हैं कि उसकी प्रिडिक्शन करते हैं कि क्या वो पास हो सकता है, अगर पास हो सकता है तो उसके कितने परसेंट चांसेस है। ठीक है, तो लाइक दैट हमारे पास जो उस वक्त उसकी ए नॉट की वैल्यू है हमारे पास, लाइक वो हमारे पास है 1.5, और उसके बाद हमारे पास जो A1 है उसकी वैल्यू आ जाती है, लाइक उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.6, यानी ये प्रिडिक्टेड है, मैंने जो है वो पुट की है। आपको वैल्यू एग्जामिनर जो देगा आपने उसको कैलकुलेट करना है। अब इस फॉर्मुलेशन के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है ना इसको कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा, इसको हम लोग ना जी भी कह देते होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके अंदर अगर देखा जाए हमारे पास तो ये ए नॉट जो है हमारे पास 1.5 है। ठीक है, उसके बाद ये माइनस है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास वो हम कह लेते हैं कि हमारे पास ए नॉट माइनस 1.5 है। ठीक हो गया, हमने माइनस 1.5 प्लस जो हमारे पास A1 है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी हमने रखी है 0.6, और हमने स्टडी आवर्स उसके कितने रखे हैं 5। ये हमारे पास एक्चुअल में क्या है, एक्स है, यानी कि वो जो उसके स्टडी आवर्स हैं वो क्या है हमारे पास, वो एक्स हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है वो कैलकुलेट करके देखते हैं। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली यानी इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.65 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 1.5 तो वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आएगा 3.0। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास प्लस का 1.5 आ जाएगा। अब हम लोग जो है इसको क्या करते हैं, हम इसको जो है वो e की पावर के अंदर जो है यहाँ पे पुट करते हैं। हमारे पास y इज इक्वल टू क्या आएगा, 1/1 प्लस ई टू रेज पावर। अब यहाँ पे हमारे पास प्लस में है तो इट्स मीन यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1.5।
ठीक हो गया। जब हम इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेटर से इसको यूज करना 1 और ये एक्सपोनेंशियल पावर, अब इसको अच्छी तरह से जानते हैं कैसे कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेशन में जो आंसर इसका आएगा वो राउंड अबाउट हमारे पास 81 पॉइंट समथिंग लाइक 0% आएगा। ठीक है, और 81% का मतलब क्या है, ये हमारे पास 0.5 यानी कि ये वैल्यू हमारी इस लेवल से ऊपर जा रही है, यानी यहां पे कह सकते हैं लाइक दैट 81.0%। इसका मतलब है कि ये पासिंग क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, सेम एज इसी तरह जो है वो हम लोग दूसरी प्रेडिक्शन करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि हमने इसी को फाइंड करना है, बट उसके अंदर जो है वो हम लोग अब उस बच्चे की कैलकुलेशन करते हैं कि जो बच्चा हमारा स्टडी आवर जो है वो इसके वही है 1.-1.15 हमने ए नॉट की वैल्यू ली है, और उसके बाद 0.6 जो है, बट इसके अंदर एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है कि जो वो स्टडी टाइम दे रहा था वो 1.5 आवर्स का दे रहा था। ठीक हो गया। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे कि ये हमारे पास ए नॉट की वैल्यू -1.5, उसके बाद हमारे पास प्लस A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 0.6 और मल्टीप्लाई विद 1.5। ठीक हो गया। अब इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन में जो आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके इसको, और उसके बाद जो है वो इसके अंदर -1.5 जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली जो है वो 0.6 आ जाएगा। लाइकवाइज देखें तो मल्टीप्लाई करने से ये चीज जो है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाती है, तो हमारे पास 0.6 जो है वो प्लस का आ जाता है। अब हम इसको इसमें कैलकुलेट करते हैं, y इज इक्वल टू 1/1 प्लस e टू रेज पावर कितनी आ जाएगी 0.6। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो बेटा हमारे पास अप्रोक्सीमेशन में इसका आंसर 31 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से चेक कर लीजिएगा। ये मैंने जो है वो एक डिपेंडेंट वैल्यूज ली हैं जस्ट सॉरी समझाने के लिए कि ये क्या हुआ 31.5। अब ये बिलो द वैल्यू यानी मिड से नीचे। ठीक है, लाइकवाइज दिस, अब ये 31 पॉइंट चांसेस है कि थोड़ी सी और मेहनत कर ले तो वो पास हो सकता है, अदरवाइज वो तो फेलिंग क्राइटेरिया के अंदर आ रहा है। तो इससे ये प्रूव होता है कि हमने बेटा लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर ये चीज हमने लॉजिक जाना कि या तो वो बंदा कैटेगरी 1 में आ रहा है या वो बंदा कैटेगरी 0 में आ रहा है। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो है वो हम लोग जब प्रिडिक्शन कर लेते हैं तो उसके बाद जो है वो हमारे पास ये चांसेस होते हैं कि हम लोग उन चीजों को जो है वो जस्टिफाई करके इंप्रूव कर सकें। लाइकवाइज इस बंदे को कह सकते हैं थोड़ी सी और मेहनत करो, वो कर सकते हैं। तो इस वजह से इनको यूज किया जाता है बहुत ज्यादा हमारा डेटा एनालिटिक्स के हवाले से। ठीक हो गया बेटा, तो उम्मीद करता हूं कि आपको आज का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आपने मेरे साथ लाजमी कंसल्ट करना है। इसके अंदर आपने वैल्यूज को वेरिएट करना है। ठीक है, और वेरिएंट के अंदर मैं आपको ये बता दूं, ये जो हमारी ए नॉट आती है ना, बेसिकली ये हमारी स्लोप है। हमने लास्ट लीनियर वाली वीडियो देखी है ना, उसके अंदर ए नॉट कैसे निकाली थी आपको पता चल जाएगा। और A1 हमारे पास जो है वो ये हमारी रिग्रेटिव वैल्यू होती है जिसको हम लोग बार बार लूप करके ट्रेड करके जो है वो एक वैल्यू लेके आते हैं, लाइक द फर्स्ट वैल्यू A1 लाइक दैट, जैसे मैंने 0.6 ली है। तो इस तरह आप लोग वैल्यूज को चेंज करके इनको चेक करें। कोई कंफ्यूजन हो तो मेरे साथ लाजमी इसको शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे। कोई इशू हो तो लाजमी डिस्कस किया करें और फीडबैक भी अपना दिया करें। ठीक है बेटा, अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल को शेयर करें और खुद भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, और वीडियो पसंद आए तो खुद भी लाइक करें और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे ज्यादा फायदा हासिल करें। ये इल्म फैलाने वाली एक कंपेन है जिसके अंदर अगर आप भी हिस्सा लोगे तो ये आज नहीं बल्कि इन फ्यूचर यानी कि जो इस जिंदगी के बाद आने वाली जिंदगी उसमें भी आपके काम आएगा। तो दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जज़ाकल्लाह।